आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम पर कामयाब, अमलावरी के इक़दाम का वज़रा ने लिया जायजा। ज़ेर-ए-इल्तिमा कामों की तकमील के लिए मुतालिका अहदेदारों को मोहम्मद महमूद अली और श्रीवास यादव की हिदायत। मौसम रबी की काश्तकारी के लिए जामे मनसूबाबंदी करने महकमा ज़राअत के हुक्काम को हिदायत। गजवेल में महकमा ज़राअत के जायजा इजलास से वज़रा निरंजन रेड्डी और हरीश राव का खिताब। वज़ीर आला केसीआर अवामी शोबों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं और मोदी फरोख्त कर रहे हैं। बंडी संजय को अपने गिरबान में झांक कर देखने की जरूरत, वज़ीर अजय कुमार का शदीद रद्द अमल। तरक्की और बहबूद वज़ीर आला केसीआर का मकसद, आंगनवाड़ी इमारतों के मरम्मती कामों का आगाज। तकरीब से रियासती वज़ीर सत्यवती राठौड़ का खिताब। रियासती वज़ीर दयाकर राव ने वरंगल कोडालैंड पोलिंग पर लिया आला सतही जायजा इजलास। गवर्नमेंट चीफ व्हिप डी विनय भास्कर, मेयर जी सुधा रानी और दीगर ने की शिरकत। शबरी एक्सप्रेस ट्रेन में बम रखने की झूठी इत्तला से सनसनी, ट्रेन को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर रोक कर ली गई तलाशी। और अब खबरें तफसील से। हमारी बस्ती हमारा स्कूल स्कीम भी तेलंगाना हुकूमत की तरफ से मुतारिफ कराई गई तारीखी एतबार से बहुत बड़ी स्कीमों में से एक है। वज़ीर आला केसीआर की ज़ेर क़ियादत तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में गरीबों की तालीमी पॉलिसी में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां लाने के लिए इस स्कीम को पुरजोश तरीके से शुरू किया है। इस तनाजुर में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर अफ़दाइश मवेशियान तलसनी श्रीवास यादव ने शहरी हुदूद में इस प्रोग्राम पर कामयाबी के साथ अमलावरी के इक़दाम का शहरी अरकान असम्बली के साथ जायजा लिया। इस इजलास में सरकारी स्कूलों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने और उन्हें असली तरीक़ेकार पर कारकर्द करने और कॉरपोरेट तर्ज की तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी जैसे उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने मुतालिका हुक्काम को हिदायत दी है कि वह इस बावकार प्रोग्राम में गवर्नमेंट कॉलेज में ज़ेर-ए-इल्तिमा कामों की तकमील को तेज करे और इसी तनाजुर में आज के इजलास में भी अहदेदारों को यही हिदायत जारी की गई है और मुनासिब इक़दाम पर जोर दिया गया। इस इजलास में अरकान कानून साज काउंसिल अमीनुल हसन जाफरी, वानी देवी, अरकान असम्बली डी नागेंदर, गोपीनाथ, जाफर हुसैन मेराज, मोहम्मद मौज़म खान, राजा सिंह और मुतालिका महकमे के ओहदेदार मौजूद थे। स्कूल डेवलपमेंट కోసం లాస్ట్ 2 మంత్స్ లో అంటే మీటింగ్ జరిగింది. రిజల్ట్ బాగా ఉంది. ఏ ప్రాబ్లం అవుతుందంటే అందరి ఆఫీసర్స్ మా ఒకటి రిక్వెస్ట్ కలెక్టర్ గారికి మా సూపరింటెండెంట్ గారికి మా ఆల్ మీ ఆఫీసర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్ ఇవ్వాలి, స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ ఇన్వాల్వ్ చేయాలి. पेमेंट కోసం ఈ రిస్ట్రిక్షన్ వచ్చింది. एमएलए गाड़ी फूड मास्टर तो पेमेंट के बारे में भी थोड़ा कलेक्टर का होगा तो बहुत अच्छा है। अभी हमारे गोपीनाथ साहब भी बता रहे हैं, कलेक्टर साहब को थोड़ा टेंडर बुला के तो बहुत काम पास होगा। और ये 30 लाख तो किसी भी प्रॉब्लम नहीं है, 30 लाख से ज्यादा है तो टेंडर पे जाना है। 30 लाख के लिए बुला के तो स्कूल के पास यहाँ पे कितना खर्चा होता। अभी एमएलसी मैडम के आगे आनी मैडम बोले बात है कि सिर्फ कलर की जरूरत है, చాలా మంచి ఉంది, ओनली कलर से कलर है तो 2-3 लाख में कलर अच्छा हो जाता। तो हमारी गुजारिश है कि पूरे डीओ मैडम को, डिप्टी डीओ को दवा बुलाकर हेडमास्टर से बुलाकर जो भी बात करके क्या का और काम डिस्ट्रीब्यूट करें तो मौसम रबी के लिए रियासत तेलंगाना में रिवायती काश्तकारी के साथ साथ मुतबादिल काश्तकारी के लिए किसानों को मजीद बाशऊर बनाने के लिए दरकार तमाम इक़दाम करने की रियासती वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने महकमा ज़राअत के रियासती हुक्काम को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर रियासत तेलंगाना में शोबे ज़राअत को मुनफ़रद बख्श बनाने के लिए अव्वलीन तरजीह देते हुए संजीदा इक़दाम कर रहे हैं, जिसके नतीजे में मुल्क की दीगर रियासतों में तेलंगाना को सफ़े अव्वल में खड़ा किया गया है। रियासत तेलंगाना मुल्क की ऐसी वाहिद रियासत है जहाँ किसानों को काश्तकारी के लिए रईतु बंधु
के नाम से माली मदद और किसी भी नागाहनी सूरत हाल से दुचार होकर फौत होने वाले किसानों के लवाहिकीन को रैतु बीमा के जरिए 5 लाख रुपए मुफ्त इंश्योरेंस की रकम मुहैया की जा रही है। रियासती वजीर ज़राअत ने रियासती किसानों को महज धान, कपास, मिर्च की रिवायती काश्तकारी पर इक्तफा न करते हुए मुतबादिल काश्तकारी के रास्ते खासतौर पर आई फॉर्म की पैदावार को फरोग देने का मशवरा दिया। जायजा इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि नई रियासत तेलंगाना की मईशत को बेहतर बनाने में महकमा ज़राअत का अहम किरदार रहा है। रियासती हुकूमत शुबा ज़राअत को मजीद बाइख्तियार और फाल बनाते हुए फरोग देने की ख्वाह है। उन्होंने मरकजी हुकूमत को अपनी सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मरकज किसानों को बेखूब बनाने का काम कर रहा है। अजला मेदक सिद्दीपेट के कलेक्टर्स हरीश एम हनुमंतराव, अरकान असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी, बालकिशन, रुकन कानून साज काउंसिल यादव रेड्डी, वी प्रताप रेड्डी, सदर नशीन जंगलाती कॉरपोरेशन, महकमा ज़राअत के जिले उहदेदार, सदर बल्दिया राजामौली, नायब सदर मोहम्मद जकीउद्दीन और दूसरे इस जायजा इजलास में मौजूद थे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने बीजेपी के सदर बंडी संजय को अपनी सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बंडी संजय को पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि उन्होंने और उनकी पार्टी के अरकान पार्लियामान ने रियासत तेलंगाना की तरक्की के लिए मरकज से कौन से फंड्स लाए और रियासत की तरक्की में अपना हिस्सा अदा किया। उन्होंने कहा कि केसीआर उस शख्सियत का नाम है जिसने रियासत तेलंगाना को हासिल करने के बाद उसकी हर बहास पर तरक्की के इक़दाम किए जो बीजेपी को हजम नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि बंडी संजय को अपने इल्जामात वापस लेने चाहिए। उन्होंने कहा कि जस्टिस कमीशन ने कहा कि मुल्क की तमाम रियासतें कर्ज लेती हैं लेकिन रियासत तेलंगाना मुनासिब तरीके से कर्ज अदा कर रही है। अजय कुमार ने तेलंगाना भवन में नायब सदरनशीन मनसूबाबंदी कमीशन बी विनोद के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जिसमें मालियाती नज़्मो ज़ब्त है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मरकज ने 1 लाख करोड़ का क्या किया? हम कर्जों से मुतालिक तमाम कानूनी दफात की पाबंदी करेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर वो रहनुमा है जिन्होंने रियासत की तश्कील के वक्त 7,000 मेगावाट बरक़ी की सूरत हाल को 24,000 मेगावाट में तब्दील किया। अजय कुमार ने कहा कि केसीआर पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी अवामी शोबे के इदारों को फरोख्त कर रहे हैं। మీడియా మిత్రులకు నమస్కారం। ప్రధానంగా ఖమ్మం జిల్లా బిడ్డగా ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా బిడ్డగా ఏ భద్రాద్రి పవర్ ప్రాజెక్టు ఇప్పుడు నిర్మాణం జరిగిందో ఆ ప్రాంతంలో పుట్టి పెరిగిన వాడిగా ఆ ప్రాంతం నుండి మా జిల్లా నుంచి 7 మండలాలని అన్యాయంగా అక్రమంగా ఇదే ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం 2014లో అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు గుంజుకున్న సందర్భంలో మా భూభాగం 7 మండలాలు కోల్పోయి తెలంగాణలో అంతర్భాగంగా ఉన్న ఖమ్మం జిల్లాలో వీరు చేసిన నిర్వాకానికి ఆ రోజున దీంతో పాటుగా బ్రహ్మాండంగా మన తెలంగాణ భూభాగంలో ఉన్న సీలేరు పవర్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో 440 మెగావాట్ల సీలేరు పవర్ ప్రాజెక్టు దాన్ని కూడా గుంజుకొని ఆంధ్రప్రదేశ్లో కలిపిన సందర్భంగా ఈ మహానుభావులు ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం చేసిన నిర్వాకం ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఒక ఐడల్ ప్రాజెక్టు అత్యంత చీపెస్ట్ ప్రొడక్షన్ పావలా మాత్రమే యూనిట్ ఖర్చు అయ్యే ఒక ఐడల్ ప్రాజెక్టును కూడా తీసుకుపోయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కలిపేసిన సందర్భంగా దాని నుంచి కూడా 1 మెగావాట్ కూడా విద్యుత్తు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇవ్వకుండా ఆ రోజు అప్పటి ముఖ్యమంత్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి మోకాలడ్డుతున్న సందర్భంలో మీడియా మిత్రులు जिला हनमकुंडा में वरंगल कोडा लैंड पोलिंग से मुतालिक कोडा के दफ्तर में काला सतही जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में वजीर पंचायत राज उदयी तरक्की दयाकर राव, गवर्नमेंट चीफ विप डी विनय भास्कर, मेयर गुंडू सुधा रानी, अरकान असेंबली एन नरेंद्र, चिल्ला धर्म रेड्डी, डॉक्टर टी राजैया, ए रमेश, कोडा चेयरमैन सुंदर राज, कोडा वाइस चेयरमैन प्रवीणिया, जिला कलेक्टर्स गोपी, राजीव गांधी हनुमंतु के अलावा दीगर मुकामी अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। పూర్తిగా విత్డ్రా చేస్తున్నాం। అది జీవో ద్వారా కూడా ప్రెస్ మీడియా మిత్రులకు కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ల్యాండ్ పూలింగ్ ఉన్నది। కానీ వరంగల్ జిల్లా మేము ఇక్కడ ల్యాండ్ పూలింగ్ ద్వారానే మొదలు చేస్తే ఎట్లుంటుంది అనేది ఒక డిస్కషన్ పెట్టుకున్నాం। ఆ డిస్కషన్ ఆధారంగా రైతుల అభిప్రాయం తీసుకోవాలనేది డిసైడ్ చేశాము।
రైతుల అభిప్రాయం మెజార్టీ అభిప్రాయం వద్దని మాకు వద్దు ల్యాండ్ పూలింగ్ చేయొద్దు అని మెజార్టీ రైతులు వివిధ స్థాయిలో మాకు రిప్రజెంటేషన్ చేయడం జరిగింది. ధర్మారెడ్డి గారు, అతు రమేష్ గారు, రాజయ్య గారు వాళ్ళందరూ కూడా రిప్రజెంటేషన్ చేయడం జరిగింది. హరీష్ రావు గారు వచ్చినప్పుడు కూడా నాకు హరీష్ రావు గారు కూడా రిప్రజెంటేషన్ చేయడం జరిగింది. ఆ రోజు మేమే హరీష్ రావు గారు ఎమ్మెల్యేలు అందరం కూర్చొని కూడా చైర్మన్ గారు, కమిషనర్ గారు, మేయర్ గారు, నరేందర్, రేవంత్ అందరూ కూర్చొని, కలెక్టర్లు ఇద్దరు కూర్చొని కూడా ఆ రోజే మేము డిసైడ్ చేస్తాం. హర్షరావు గారు సమక్షంలో తెల్లారి మీటింగ్ పెట్టుకుని దీన్ని రద్దు చేయమని చెప్పారు. ఇప్పుడు రద్దు చేయమని మా ఎమ్మెల్యేల అభిప్రాయం ప్రకారం ప్రజలలో రైతులు కూడా ఇష్టంగా లేదు, వద్దని చెప్పడం జరిగింది. దాని ఆధారంగానే మేము చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి, కేటీఆర్ గారికి, మా ఎమ్మెల్యేలందరూ కూడా మేమందరం కూడా రిప్రజెంటేషన్ చేశాం. ఆ సందర్భంలో చీఫ్ సెక్రటరీ గారు ఫైల్ తయారు చేశారు, ఆ సెక్రటరీ అరవింద్ కుమార్ గారు కూడా ఫైల్ తయారు చేశారు. తయారు చేసి కేటీఆర్ గారికి పంపించారు. ఒకటి కేటీఆర్ గారు టూర్ చేయాలి, లేకపోతే ఇది 15 రోజుల కిందనే ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అయితే ఆ టూర్ పోయిన సందర్భంలో అది ఆ రద్దుకు వారు అనుమతి కావాలి కాబట్టి అది ఆగిపోవడం జరిగింది. వారు వచ్చుతోటే నిన్న వచ్చుతో वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौड़ ने कहा कि तरक्की और बहबूद वजीर आला के सीआर का मकसद है। वजीर सत्यवती राठौड़ ने नीति आयोग के तहत 10 लाख रुपए की मंजूरी के साथ जिले जयशंकर भोपालपल्ली के पोचमपल्ली गांव में आंगनबाड़ी इमारतों की मरम्मत के कामों का आगाज किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सत्यवती राठौड़ ने कहा कि वजीर आला के सीआर तरक्की के हदफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें काम के बगैर सिर्फ रिमार्क्स कर रही हैं। उन्होंने इस बात की निशानदेही करते हुए कहा कि तेलंगाना की बेहतर हुक्मरानी की मिसाल मुल्क की किसी भी रियासत में नहीं मिलती। अगर अपोजिशन जमातें रियासत की तरक्की के लिए तजावीज़ फराहम करती हैं तो इन तजावीज़ का खैर मकदम किया जाएगा, ताहम बेमाना तनकीदों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने रियासत की तरक्की के लिए तमाम के मुत्तहिद होने की अपील की। शबरी एक्सप्रेस ट्रेन में बम की झूठी इत्तला से सनसनी फैल गई। इस ट्रेन में बम की इत्तला का एक फोन कॉल मौसूल हुआ। नामालूम शख्स ने फोन करके बताया कि शबरी एक्सप्रेस में बम रखा गया है। इसी इत्तला के साथ ही ट्रेन को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया, जिसके बाद बम को नाकारा बनाने वाले स्क्वाड के साथ साथ डॉग स्क्वाड ने ट्रेन के तमाम डब्बों की बड़े पैमाने पर तलाशी ली। बादशाह ये इत्तला झूठी साबित हुई और तमाम मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। नारायणखेड़ डीएसपी की हैसियत से श्री राम ने डीएसपी दफ्तर नारायणखेड़ में अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमन अमान कायम रखने के लिए हर फर्द पुलिस की मदद करनी चाहिए। इस मौके पर नारायणखेड़ पुलिस सब डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले सर्कल इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, जमेदारों, पुलिस जवानों ने उन्हें उनका खैर मकदम किया, उनकी शॉल पोशी और गुलपोशी की। एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए सनतनगर बरकी दफ्तर में बरसर खिदमत 2 मुलाजमीन को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि सनतनगर में वाक़ बरकी दफ्तर में बरसर खिदमत एई अविनाश और लाइन इंस्पेक्टर कृपानंद रेड्डी ने भरतनगर में ट्रांसफार्मर नस्ब करने की इजाजत के लिए ट्रांसफार्मर नस्ब करने का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले भास्कर रेड्डी से 25,000 रुपए की रिश्वत का मुतालबा किया। उन्हें गुज़िश्ता 3 माह से दफ्तर के चक्कर लगाने पर मजबूर किया जा रहा था, जिस पर कंट्रैक्टर भास्कर रेड्डी ने 18 मई को एई अविनाश को 15,000 रुपए और लाइन इंस्पेक्टर को 3,500 रुपए बतौर रिश्वत दे दिए। लेकिन इसके बावजूद इन अहदेदारों की जानिब से मजीद 10,000 रुपए की रकम का मुतालबा किया जा रहा था, जिस पर भास्कर रेड्डी ने इस मामले को एसीबी के अहदेदारों से रुजू किया। एसीबी के अहदेदारों ने जाल बिछाते हुए आज एई अविनाश और लाइन इंस्पेक्टर कृपानंद रेड्डी को 10,000 रुपए रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
अलवाल पुलिस ने सरखे की मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि अलवाल क्राइम पुलिस ने पुलिस स्टेशन अलवाल के हुदूद में वाक़े पंचशीला कॉलोनी और रिट्रेट कॉलोनी में खुफल शिकनी के जरिए पेश आई सरखे की वारदात में मुलविस आर शंकर नायक और वाई हेमंत नागासाई को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि शंकर नायक के खिलाफ 75 सरखे के मुकदमा दर्ज है और 3 मरतबा पीडी एक्ट के तहत जेल भी जा चुका है। इसी तरह से हेमंत नागासाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज है और जेल को भी जा चुका है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 11 तोला तलाई जेवरात, 1.5 किलो नुखरवी जेवरात के अलावा 15,000 रुपए की नकद रकम को जब्त कर लिया। जिले निर्मल के दस्तूराबाद मंडल हुदूद में वाक़े रेवजीपेट देहात से ताल्लुक रखने वाले वंगासाई ने बताया कि उनके HDFC बैंक अकाउंट में बड़े पैमाने पर नकद रकम जमा हो गई है। उन्होंने बताया कि इतवार को उनके बैंक अकाउंट चेक करने पर उनके अकाउंट में 1,27,00,000 रुपए की नकद रकम जमा की हुई पाई गई, जिस पर उन्हें काफी हैरानगी हुई। उन्होंने बताया कि बैंक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में 50,000 रुपए की मुंतकिली की वजह से नकद रकम की मुंतकिली हुई और अकाउंट को फौरी तौर पर गैर फाल कर दिया गया। बोधन में दरगाह हजरत सैयद अब्दुल बाकी कादरी शफीक रहमतुल्लाह अलैह शफीक चमन का 72वां उर्स शरीफ की रोजा तकारीब का 5 जून से आगाज अमल में आएगा। उस तकारीब के ज़िमन में आहत दरगाह में सज्जादा नशीन अब्दुल बाकी निजामी सानी ने पोस्टर की रस्म इजरा अमल में लाई। बाददा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस तकरीब में संदल माली की रस्म के बाद उलमा दक्कन मौलाना औलिया हुसैनी मुर्तज़ा पाशा का खुसूसी खिताब होगा। दूसरे दिन चरागा के बाद आलमी स्कॉलर मौलाना अहमद नक्शबंदी का खुसूसी खिताब होगा। इस मौके पर नुमाइंदा रुकन बल्दिया सैयद खिजर अहमद, जिबरतुल्लाह, अब्दुल मुजीब और दीगर उर्स इंतजामी कमेटी के अरकान के अलावा मुरीदीन भी मौजूद रहेंगे। औलिया सालिहीन से मोहब्बत और मइयत, उनकी सोबत अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है। आइए इन्हीं औलिया अल्लाह सालिहीन में से एक वली हज़रत सैयद शाह अब्दुल बाकी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शफ़ीक़ रहमतुल्लाह अलैह जो मारूफ़ है, उन्हीं का संदल मुबारक 72वां संदल मुबारक अज़ीमुश्शान पैमाने पर मनाया जा रहा है। 5 ज़िक़ादा को संदल मुबारक है, जिसमें नबीर शेखुल इस्लाम अली जनाब मौलाना मुर्तज़ा पाशा साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और दूसरे दिन मौलाना हज़रतुल अल्लामा मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहब जो इंटरनेशनल मुखर्रिर है वो तशरीफ़ ला रहे हैं और तीसरे दिन जो है सो महफिल समा और बाद नमाज फजर ख़त्म शरीफ का प्रोग्राम है। लिहाजा इन 3 रोज़ा प्रोग्राम में आप तमाम हज़रात से शिरकत की तेलंगाना के जिले नलगुंडा में पेश आए सड़क हादसे में 20 अफराद जख्मी हुए गए। यह हादसा जिले के अदनकी नारकटपल्ली हाईवे पर उस वक्त पेश आया जब प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और यह बस उलट गई। इस हादसे में तकरीबन 20 मुसाफिरीन जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद से जिले नेल्लूर के कंदुकूर जाने के दौरान यह हादसा पेश आया। हादसे के वक्त बस में 32 मुसाफिरीन सवार थे। मुसाफिरीन ने कहा कि बस ड्राइवर तेज रफ्तारी के साथ गाड़ी चला रहा था, जिसके नतीजे में उसने बस का तवाज़ुन खो दिया और यह बस उलट गई। पुलिस ने कहा कि बस तेज रफ्तार थी, जिसने डिवाइडर को टक्कर दे दी और उलट गई। शहर हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके में खानदान ने इज्तिमाई तौर पर खुदकुशी कर ली। यह वाक़या जिले रंगारेड्डी के आदि बाटला पुलिस स्टेशन हुदूद के नादरगुल के करीब करमलगुड़ा में पेश आया। पुलिस ने बताया कि हैदराबाद के संतोष नगर से ताल्लुक रखने वाले 37 साल खुद्दूस पाशा अपनी बीवी 28 साल फातिमा और दोनों बच्चों 9 साल मेहर के अलावा 6 साल फिरदौस बेगम के साथ कल करमलगुड़ा पहुंचे। रात के वक्त उन तमाम ने कीड़े मार दवा पी ली और उसके बाद तालाब में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। मुकामी अफराद ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए खुद्दूस पाशा उनकी बेटी को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की, ताहम तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। आज सुबह पुलिस ने मजीद नाशों की तलाश का काम शुरू किया और एक और बेटी की नाश को निकाला गया। पुलिस ने नाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया। समझा जाता है कि मुआशी परेशानियों से तंग आकर इस खानदान ने कदम उठाया है। पुलिस इस वाक़े की मुख्तलिफ जावियों से तहक़ीक़ात कर रही है। तेलंगाना के शादनगर जराई मार्केट में एक साथ 10 दुकानात में सरके की वारदातें पेश आईं। कल शब हुई इस वारदात में सारिकीन ने 10 दुकानात के शटर को नुकसान पहुंचाते हुए तकरीबन 2 लाख रुपए नकद रकम के साथ दीगर अशिया का सरका कर लिया। सारिकीन ने वेंकटेश नामी शख्स की दुकान से 1,15,000 रुपए की रकम, नरेंद्र नामी शख्स की दुकान से 85,000 रुपए की रकम का सरका किया।
मार्केट कमेटी के ताजरीन ने कहा कि दूसरी मर्तबा इन दुकानात को सारिकीन ने निशाना बनाते हुए सरखे की वारदात अंजाम दी है। दुकानात के मालिकीन की इत्तला के साथ ही पुलिस मार्केट पहुंच गई, जिसने तमाम तफसीलात हासिल की। ताजरीन ने कहा कि मार्केट में मुसलसल सरखे की वारदातों की रोकथाम के लिए मार्केट कमेटी के ओहदेदारों की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने मार्केट में सीसी कैमरे नस्ब करने पर जोर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।